वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं बाबर अवान साहब, जो कि वफाकी वजीर हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहिबा। डॉक्टर साहब, हम आज बात कर रहे हैं गैर मुल्की इमदाद और पाकिस्तानी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर। तो इस वक्त आप लोगों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है शाहीन सबाई साहब ने और काजी हुसैन अहमद साहब ने। एंड दे फील कि गवर्नमेंट हैज नो क्रेडिबिलिटी, इसलिए आपको डायरेक्टली पैसे भी नहीं मिल रहे और वैसे भी आप लोग पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को यू नो सोल्ड दैट आउट। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, ये दो आदमियों ने बैठ के टेलीविजन सेंटर पे तय नहीं करना। इसके लिए 17 करोड़ अवाम इलेक्शन में तय करते हैं। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर बन के सब जगह से जीत के आई है। हम कोई जीटी रोड की पार्टी नहीं है और ना ही हम कोई खालें साल भर इकट्ठा करने के बाद फिर उन्हें बेच के तो हम कोई इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये एक वॉलंटियर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फेडरल और पार्लियामेंट्री मूवमेंट है जिसका नाम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। इसकी क्रेडिबिलिटी अवाम अगले इलेक्शन के में फैसला करेंगे कि कितनी है। जब से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनी है हर इलेक्शन में हमने दूसरी किसी भी सियासी जमात या इत्तेहाद से ज्यादा वोट लिए हुए हैं, इसलिए क्रेडिबिलिटी का ये इंडिकेटर है। अब कोई स्पेसिफिक अगर वो बात कहते हैं कि जी इमदाद जो है वो नहीं मिल रही या मिल रही, तो उसका सर्कमस्टांसेस ये हैं कि पाकिस्तान को आपको मालूम है इस वक्त एक फौजी आमिर साबिक जो डिक्टेटर है वो जो बाहर घूम रहा है, उसने भी ये फरमाना शुरू किया हुआ है कि मैंने पैसे फलान जगह नहीं खर्च किए, फलान जगह खर्च किए हैं, मुझे दिए काम ए के लिए थे, मैंने बी पे दिए थे। फिर बहुत सारे मेहरबान, मैं किसी का नाम लेने का आदी नहीं हूँ, उन्होंने बैरून मुल्क से एक तरफ हमारे एक पड़ोसी मुल्क के 60 जर्नलिस्ट वहां गए हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग हो रही थी, इजराइल कर रहा था, दूसरे ममालिक कर रहे थे कि पाकिस्तान को कुछ ना मिले, तनाई का शिकार रहे। हमने FODP के अंदर भी पाकिस्तान को आलमी सफ में बिठाया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लिसनर्स थे उनमें ओबामा भी थे और उनमें गॉर्डन ब्राउन भी थे। अब ये बात लोगों को पसंद नहीं थी और कुछ नादान दोस्तों ने भी उस पड़ोसी मुल्क की तरह के तराने गाए कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलना चाहिए। हम एक नई ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए आलमी सतह के ऊपर। मिलना ना मिलना इज नॉट अ इशू। पाकिस्तान क्या मेन स्ट्रीम में हमारी कोशिशों से 1.5 साल में नहीं आया? क्या ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, पाकिस्तान की रिट को संभाल सकते हैं, पाकिस्तान के इदारों को संभाल सकते हैं? इफ दिस इज द यार्ड स्टिक, तो मैं समझता हूँ मलिक साहबा कि इसके ऊपर तो गवर्नमेंट कामयाब रही है। पर्सनल कमेंट्स उनके अपने हैं, वो उनके साथ जीना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, ये जो इसमें सारे शराइत हैं तो इसके ऊपर आपका क्या मौकफ है? यू थिंक दीज आर नॉट मेंट टू बी टेकन सीरियसली? मैं ये समझता हूं कि ये एक फॉरेन बिल है जिसका पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ या टेरिटरी के साथ फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जो फॉरेन बिल है बाइकैमरल सिस्टम है, वन हाउस हैज पास दिस बिल और दूसरा हाउस जो है उसको अभी कंसिडर करेगा। उसमें दो मिस मलिक ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि जो स्ट्रिंग्स कोई हैं वो उतर सकते हैं उस हाउस में और जो स्ट्रिंग्स नहीं लगे हुए वो भी लग सकते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इट इज प्री मैच्योर टू प्री जज दिस बिल अनलेस इट इज कैरिड फ्रॉम द पार्लियामेंट, इट इज रेडी फॉर साइनिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ USA। डॉक्टर साहब, यहाँ पे यू आर टेकिंग क्रेडिट एंड क्रेडिट इज ड्यू के 5 साल के लिए ये एड मिल रही है, लेकिन सरताज अजीज साहब का भी ये ओपिनियन था कि प्रेसलर अमेंडमेंट की तरह जब भी अमेरिका वांट्स दे कैन विथड्रॉ दिस, सो उसका कोई खतरा तो नहीं है इन द नियर फ्यूचर? देखिए, प्रेसलर अमेंडमेंट की तरह वाली सूरत हाल नहीं है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो सरताज अजीज साहब ने ही हैज टेकन अप अ वैलिड पॉइंट इफ ही हैज सेड सो। प्रेसलर अमेंडमेंट के वक्त हालात और थे। आपको पता है कि इस वक्त सेनेट के अंदर एक यूनानिमस बिल आता है, तो वो एक तरफ डेमोक्रेट्स बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स बैठे हुए हैं और एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी वहां पे है। इंडिया है, इजराइल है और एंटी पाकिस्तान लॉबी के बाकी भी दूसरे काफी सारे और अनासर वहां पे अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। एंड यू नो दैट इन अमेरिकन पार्लियामेंट लॉबिंग प्लेज अ वेरी पिवटल रोल और ये चांस मौजूद होता है कि कोई अमेंडमेंट वापस हो सकती है, लेकिन वहां पे नंबर गेम ऐसी है कि अमेंडमेंट वापस होने का कोई चांस नहीं है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे सबाई साहब का ये ओपिनियन था जब मैंने उनको ये मेंशन किया कि ये एक जमहूरी हुकूमत है कि लोगों ने तो मोहतरमा की शहादत के बाद मोहतरमा को वोट दिया और उन्हें पता नहीं था कि ये सारे लोग हुकूमत में आएंगे, तो इस पे आप कमेंट करना चाहते हैं? ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है। ये सारे लोग कौन? यानी एक मोहतरमा के बच्चों का बाप है और दूसरा मैं हूं, अगर तो मैं मोहतरमा का वकील हूं, बाकियों को आप देख लीजिए उनके भी क्या रिश्ते थे।
तो क्या कोई और लोग थे जो मोहतरमा के साथ स्ट्रगल में शामिल थे? जब सैफुर रहमान का एहतसाब हो रहा था तो क्या कोई और लोग थे जो लड़ाई लड़ रहे थे? जब मोहतरमा लॉन्ग मार्च पे निकली एंड शी वाज चेजिंग डेथ 18 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक, तो क्या मौसूफ के ख्याल के मुताबिक कोई और टीम थी जो उनके साथ थी, या वो हम लोग थे जो बमों का मुकाबला कर रहे थे और गोलियों का मुकाबला कर रहे थे और डिक्टेटरशिप का मुकाबला कर रहे थे? ये उनकी अपना ख्याल है और उनके ख्याल पे तो मुझे एतराज नहीं हो सकता, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच आई थिंक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। टाइम इज वेरी शॉर्ट। मैं इन द एंड आपसे ये पूछना चाहूंगी दैट डू यू थिंक that the Bush administration was more partial towards Pakistan या Obama administration? देखिए Because ये लोग इस तरह के हालात तो पहले कभी नहीं थे। नहीं, वो तो नहीं थे, लेकिन बुश एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक था वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया था, और उनका जो पाकिस्तान के साथ एक रिलेशनशिप था वो ज़रा टैक्टिकल नेचर का था, इवन दो इतना ऑब्ट्रूसिव नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का अब जो इंटरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है वो उसमें दे आर मेकिंग अप विद रशिया एंड दे आर मेकिंग अप विद चाइना, और सो इंडिया का इतना बड़ा वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकता है ना हो जितना बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हुआ था। सो दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ओबामा भी एक रियलिज्म की बेसिस पे आगे चलना चाहते हैं और पाकिस्तान के फेवर में रियलिज्म जाती है। सो इस वक्त आई थिंक अमेरिका के साथ आप फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं कि जी ये आपने बीच में क्यों किया, अनलेस हमारी हुकूमत ने ये खुद कराया तो फिर आई मीन देन इट्स यू आर इन लेट्स होप नॉट। यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो गया है एंड वी रियली होप कि आगे इंशाल्लाह द फ्यूचर शुड बी बेटर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू जी। आज हमने बात की पाकिस्तान को मिलने वाली फॉरेन एड की और हमारी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी की। इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल है कि क्या अमेरिका और मगरबी दुनिया हमारी हुकूमत और इदारों की क्रेडिबिलिटी पर शक कर रहे हैं? वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान आर्मी और अवाम की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती, और फ्रंट लाइन स्टेट बनने से हमें अब तक तकरीबन 36 अरब डॉलर का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। एक कॉमन परसेप्शन के मुताबिक कैरी लूगर बिल और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली इकोनॉमिक एड पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के बजाय इस खत्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राहम की गई है। अगर ये बात गलत है तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत अवाम को और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में ले और जो हुकूमत का सही मौक़िफ़ है वो सामने लाए। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।